मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मैंने आपको बताया कि योग कई प्रकार के हैं, पर सभी प्रकार के योग का तत्सार भगवान श्री कृष्ण हमें केवल एक शब्द में देते हैं, और वो शब्द है समत्वम। समत्वम समत्वम योग उच्यते। इसलिए हर हाल में सम रहो। हमारी समता क्यों भंग होती है? क्योंकि हम समझते हैं ये मेरा, वो मेरा। जिसे मैं अपना समझता हूँ, मैं उसका बन जाता हूँ। वास्तव में हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। विचार सागर में एक कहानी बताई गई है। दो मित्र थे जो धन कमाने के लिए विदेश गए। उन दिनों लोग पानी के जहाज से यात्रा करते थे। डाक या तार की इतनी सुविधाएं नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति विदेश जाता तो कई सालों तक उसका अता पता ही नहीं मिलता था। कभी कभार कोई जान पहचान वाला उस व्यक्ति के शहर से जब स्वदेश लौटता, तभी वह उसके घर वालों को उसके बारे में समाचार देता था। हाँ, तो ये दोनों मित्र, जिसमें से मान लो एक का नाम था सतराम और दूसरे का नाम था रामदास, करीब 5-6 साल के बाद उनकी पहचान का एक आदमी स्वदेश लौटा और उनके घर वालों को बताया कि वे दोनों साथ साथ रहते थे। उन्होंने मिलकर खूब मेहनत की, खूब धन कमाया, पर अचानक सतराम बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। पर रामदास अभी भी वहीं है और खूब काम कर रहा है। सतराम के माता पिता ने जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह उनका बेटा था। उनका हाल इतना बुरा था कि सारा दिन घर में रोना धोना चलता रहा। न कोई ढंग से कुछ खाता था, न पीता था, यहाँ तक कि घर में बत्ती तक नहीं जलती थी। पूछने पर वे कहते, जब घर का चिराग ही चला गया तो फिर अब बत्ती किसके लिए जलाएं? अचानक हमारे बेटे की मृत्यु हो गई, हम उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, उसका पिंड दान तक हम नहीं कर सके। उधर रामदास के माता पिता बड़े खुश थे। वे सोच रहे थे जब रामदास लौटेगा तो अपने साथ लाखों रुपए लेकर आएगा। इस तरह 10-12 साल बीत जाते हैं। जब उसके लौटने का समय आता है तो क्या देखते हैं? रामदास नहीं बल्कि सतराम विदेश से लौटा है। वास्तव में हुआ यूं कि समाचार देने वाले व्यक्ति से भूल हो गई थी। उसने रामदास के बदले सतराम का नाम कह दिया था। अब इतने बरस सतराम के माता पिता बेचारे दुखी रहे और रामदास के माता पिता बहुत खुश थे। ऐसा क्यों? क्योंकि रामदास उनका अपना बेटा था और सतराम दूसरे का बेटा है। कहने का अर्थ है यह विचार कि यह मेरा बेटा है और वह दूसरे का बेटा है, बस यही एक विचार ही है जो हमें सुख देता है या दुख देता है। फिर सच्चाई चाहे जो भी हो, सारा खेल विचारों का है। पर एक बात यदि हम याद कर लें कि हमारा कुछ भी नहीं है, हे प्रभु सब तेरा ही तो है। हम सब तो आपके नौकर हैं, ना कुछ मेरा ना कुछ मेरा, सब कुछ प्रभु जी तेरा तेरा। ना कुछ मेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ मेरा
ना कुछ मेरा, सब कुछ प्रभु जी है तेरा तेरा। सब कुछ प्रभु जी है तेरा तेरा। ना कुछ मेरा, ना कुछ मेरा, सब कुछ प्रभु जी है तेरा तेरा। 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 2 दिन का ये मेला मेला, 2 दिन का ये मेला मेला, नूरी कहत फकीरा, नूरी कहत फकीरा। ना कुछ मेरा, ना कुछ मेरा, सब कुछ प्रभु जी है तेरा तेरा। 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों, वास्तव में हमारा तो कुछ भी नहीं है। जब हम इस पृथ्वी पर आए तो क्या अपने साथ कुछ लेकर आए थे? यदि हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आए तो हमें किसी भी चीज को अपना कहने का क्या हक है? और जब इस पृथ्वी से जाएंगे तो भी हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। अब आप कहेंगे ये बात सच है कि हम अपने साथ कुछ नहीं लेकर आए, पर यहाँ तो हमने बहुत कुछ कमाया है। ये भी ठीक है, आपने कमाया है, आपका है, आपके नाम पर कितना सारा धन बैंक में जमा है। पर क्या जब आप यह संसार छोड़कर आगे की यात्रा पर जाएंगे तो ये सब अपने साथ ले जाएंगे? नहीं नहीं, कोई भी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए सिकंदर बादशाह जब वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था तो उसने कहा, जब मेरी अर्थी उठेगी तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकालना, ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर जब इस संसार से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। हाँ, तो हमारा कुछ भी नहीं है। जब हमें विचार आता है यह मेरा है, बस सारा दुख इससे शुरू होता है। वास्तव में दुख इस विचार की उपज ही है। हम सब तो भगवान के सेवक हैं। मान लो एक सेवक है, क्या सेवक कभी सोचता है कि जो काम वह कर रहा है उसका नतीजा क्या होगा? सेवक को तो कभी इस बात की चिंता होती ही नहीं। वह तो सच्चाई और ईमानदारी से अपने मालिक का काम करता है, बदले में उसे वेतन मिलता है। फिर काम का नतीजा चाहे जो भी हो, वो सब मालिक जाने। अब मालिक सेवक से कहता है, तुम पास के गांव में जाओ और अमुक व्यक्ति को अपने साथ ले आओ, उससे मुझे कोई ज़रूरी काम है। सेवक गांव में आता है, तब उसे बताया जाता है कि तुम जिस व्यक्ति की खोज में यहाँ आए हो वह अभी 3 दिन पहले ही दूसरे गांव में गया है, अब वह 15 दिनों के बाद लौटेगा। यह बात सुनकर सेवक को थोड़ी कोई दुख होगा, वह तो लौटकर अपने मालिक को संदेश देगा। दुख होगा मालिक को, क्योंकि उसका काम रुक जाएगा, पर नौकर दुखी नहीं होगा। अब 15 दिन बाद मालिक सेवक को वापस उस गांव में भेजता है।
सेवक जाकर उस व्यक्ति को ले आएगा, सेवक उस व्यक्ति को ले आएगा तो उसे कोई प्रसन्नता भी नहीं होगी, वह तो दोनों ही बातों में आनंदित रहेगा। ठीक इसी प्रकार हम भी सेवक हैं। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने हमें यहाँ किसी काम के लिए भेजा है, हमें बस उस काम को पूरा करके लौट जाना है। ये संसार सारा एक नाटक है। इस नाटक में आपको अपना रोल निभाना है। यदि यह एक बात आप गांठ बांध लें तो सारे झंझटों से मुक्त हो जाएं। आप देखते हैं फिल्म में सब एक्टर्स अपना अपना रोल करते हैं, फिर फिल्म में कोई एक्टर मर जाता है। अब उन्हें तो इस बात का कोई दुख नहीं होता, लेकिन कई फिल्म देखने वाले भावुक लोग रोने लगते हैं। हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि यहाँ हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब जब हम यह सोचते हैं कि यहाँ हमारा कुछ है, तब तब हम वी आर मिस अप्रोप्रिएटिंग। इंडियन पीनल कोड में कुछ धाराएं हैं जिनके अनुसार मिस अप्रोप्रिएशन करने वाले को कड़ी सजा दी जाती है। हम भी मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं। When I regard, when I consider something that does not belong to me as my own, it is misappropriation. एक व्यक्ति था, उसकी एक बड़ी दुकान थी। उसने अपने मैनेजर से कहा, मैं विदेश में अपना कारोबार फैलाने जा रहा हूँ, तुम यहाँ का हिसाब किताब बराबर संभालना। जब मैं लौट कर आऊँगा तो तुम मुझे वो सब दिखाना, तुम अपना वेतन लेते रहना। कई साल बीत गए, वह आदमी लौटा ही नहीं। इतना ही नहीं, उस शहर के सभी लोग मैनेजर को ही उस दुकान का मालिक समझने लगे। मैनेजर भी आप स्वयं को दुकान का मालिक समझने लगा। फिर जब लंबे अरसे के बाद मालिक लौटा तो उसने मैनेजर से हिसाब मांगा। मैनेजर बोला, हिसाब कैसा, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, जाओ जाकर किसी से भी पूछ लो। इस पर व्यक्ति ने कहा, अरे तुम क्या समझते हो, इस दुकान के सारी कागजात मेरे पास है। अगर तुम सीधे तरीके से नहीं माने तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही वह मैनेजर सीधा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी भी यही दशा है। हम यहाँ आए हैं और सब मैनेजर हैं, पर भगवान से कहते हैं तुम्हारा इससे क्या वास्ता, मालिक तो हम हैं। भगवान तुरंत पुलिस बुलाने की बात करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमें इस बात का भान होता है कि हमारा कुछ नहीं है, हम केवल सेवक हैं, हम केवल मुनीम हैं, फिर हम भी सम रहते हैं। फिर दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, साख में, निंदा में, गर्मी में, सर्दी में, हर हाल में सम रहते हैं। सम रहना ही सच्चा योग है। समत्वम योग उच्यते। संत रामकृष्ण परमहंस जी के पास कई गृहस्थी आते थे। वे उनके पास आकर कहते, स्वामी आप तो सदा आनंदित रहते हैं, पर हम गृहस्थी हैं, हमें कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर हमें क्या करना चाहिए। इस पर श्री राम कृष्ण जी कहते थे, तुम्हारे लिए एक आसान शिक्षा है, यदि उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हो तो घर में काम करने वाली आया से जाकर ग्रहण करो। कलकत्ता में अधिकतर लोगों के घर में जो आया काम करती थी वह गांवों से आती थी। आया अपने मालिक के घर में रहती थी। रामकृष्ण जी ने कहा, तुम जाकर घर की आया से शिक्षा लो। शिष्य कहते, स्वामी आया से क्या पूछना है, कृपया आप ही बताइए। संत रामकृष्ण जी कहते, देखो आया अपने मालिक के बच्चे को पालती है, उसे खिलाती है, पिलाती है,
उसे सारा समय संभालती है, उसे ऐसे प्यार करती है मानो वह बच्चा उसी का है। वह कहती है मेरा बेटा, मेरा बेटा, पर मन ही मन वह अच्छी तरह जानती है कि वह उसका बेटा नहीं है। उसका अपना बेटा तो गांव में रहता है। उसी प्रकार तुम भी अपने बच्चों को मेरा बेटा ज़रूर कहो। उन्हें खूब प्यार करो, उन्हें ऐसे दिखाओ मानो संसार में आपके लिए उनसे बढ़कर और कोई है ही नहीं, पर दिल ही दिल में वैराग्य भाव रखो, को काऊ को नहीं। ऐसा करने से तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे सारे कष्टों की जड़ है ये मेरा। बस इससे हमारी समता टूट जाती है। यदि कुछ मेरा है और उससे कुछ होता है तो मुझे ज़रूर दुख होता, पर दिल में यदि इस बात का विश्वास है कि मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते थे, द फूल थिंक्स दीज चिल्ड्रन दिस ऑफिस बिलोंग्स टू मी, when he does not belong to himself, how can anything else belong to him? अर्थात जो व्यक्ति कहता है ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये दफ्तर मेरा है, वह मूर्ख है। अरे जब तुम स्वयं ही अपने नहीं हो तो फिर कोई और तुम्हारा कैसे हो सकता है। माता पिता ना कोई सूत मीता, मुल्क सारा है मौत ने जीता। मात पिता ना कोई सुत मीता, मात पिता ना कोई सुत मीता, मुल्क सारा है मौत ने जीता, मुल्क सारा है मौत ने जीता। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जब जब सत नाम धियाए, जब जब सत नाम धियाए, ना तो नूरी पीछे पछताए, ना तो नूरी पीछे पछताए। एक एक है चलन हार, एक एक है चलन हार। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार आपके मन से ये मेरे मेरे का भाव निकल जाए तो आप बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, और एक बार स्थिर हो गए तो बस फिर तो सब आनंद मंगल है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे और संतों के बीच में क्या अंतर है? अंतर केवल इतना ही है कि संत किसी भी चीज़ को या व्यक्ति को अपना नहीं मानते, यहाँ तक कि वे अपनी संस्था को भी अपना नहीं मानते। हे प्रभु, सब कुछ तुम्हारा ही है, आपने हमें यह नौकरी दी है,
हम इसे करते रहेंगे। मालिक तो आप हैं, सारे दुख सुख आपके हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग कहलाती है। आज अपने साथ यही शिक्षा ले जाएं, हर हाल में सम रहेंगे, चाहे भूचाल आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, हम समता का दामन नहीं छोड़ेंगे। जो समता का दामन नहीं छोड़ता वही इंसान पीड़ित लोगों की सेवा कर सकता है। समत्वम योग उच्यते। ओम शांति शांति शांति।